नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल शो, जिसका समय है 12 से 2। मेरे साथ स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकारों का खास पैनल मौजूद है, जिनसे मैं आपका परिचय करवा दूं। प्रदीप सिंह जी को आप देख रहे हैं, विजय त्रिवेदी जी भी मेरे साथ मौजूद हैं, राकेश शुक्ला जी भी हैं सीनियर जर्नलिस्ट, और मेरे सहयोगी आशीष कुमार सिंह भी हैं, उनसे भी हमारी बातचीत होगी। लेकिन आज की बड़ी पॉलिटिकल हलचल का जो चूंकि दिन है, तो शो की शुरुआत कर लेते हैं झारखंड से। यहां कुछ ही देर के बाद चंपई सोरेन मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। सूत्रों के हवाले से जो खबर सामने आ रही है, चंपई सोरेन सरकार में 2 डिप्टी सीएम भी हो सकते हैं। तो कुछ ही देर में शपथ ग्रहण समारोह। खबर यह मिल रही है कि कांग्रेस विधायक आलमगीर आलम और बसंत सोरेन 2 उप मुख्यमंत्री इस सरकार में नजर आ सकते हैं। आरजेडी के विधायक सत्येंद्र भोक्ता भी चंपई सोरेन के साथ ही शपथ लेंगे। और सबसे खास बात यह कि जिन सीता सोरेन को नाराज बताया जा रहा था, वो भी कुछ देर पहले सर्किट हाउस पहुंची हैं। तो 1 मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री वाला फॉर्मूला इस सरकार में हो सकता है। सत्यानंद भोक्ता भी मंत्री बन सकते हैं। राजभवन रांची से सीधी तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। तो अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, बस कुछ ही देर में यह शपथ ग्रहण समारोह शुरू होने वाला है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अभिषेक उपाध्याय सर्किट हाउस रांची से मेरे साथ जुड़ चुके हैं, और वीरेश पांडे भी राजभवन से मेरे साथ मौजूद हैं। दीपक रावत के पास भी आपको लिए चलूंगा, पीएमएल कोर्ट से हमारे साथ मौजूद हैं, पीएमएलए कोर्ट से। लेकिन वीरेश, पहले आप बताइए, राजभवन में क्या हालचाल देख पा रहे हैं इस वक्त आप? देखिए, चंपई सोरेन का परिवार पहुंच गया। चंपई सोरेन खुद पहुंच गए। आलमगीर आलम का परिवार पहले पहुंच गया था, वो पहुंच गए। और साथ ही साथ जो विधायक हैं और सांसद महुआ माझी, ये सारे लोग, सत्यानंद भोक्ता, ये जो फॉर्च्यूनर गाड़ी जा रही है वो सत्यानंद भोक्ता की है, हाथ हिलाते हुए, वेव करते हुए, आरजेडी की तरफ से हाथ हिलाते हुए। और शपथ ग्रहण 3 कुर्सियां लगी हुई हैं, जैसा कि पहले एबीपी न्यूज ने जानकारी दी थी। 3 कुर्सियां, यानी कि सोरेन, भोक्ता और आलमगीर आलम, कांग्रेस, आरजेडी और जेएमएम। और आप राजभवन की गेट पर हलचल देख सकते हैं। जो चंपई सोरेन है वो अंदर जा चुके हैं, सत्यानंद भोक्ता अंदर जा चुके हैं, आलमगीर आलम जा चुके हैं, इन सभी का परिवार अंदर जा चुका है, डीजीपी झारखंड जा चुके हैं, चीफ सेक्रेटरी जा चुके हैं। और शपथ ग्रहण 12:15 पर शुरू हो जाएगा। और जिस तरीके से यहाँ का इतिहास है, उस लिहाज से देखें तो आज का शपथ बहुत महत्वपूर्ण है, इस लिहाज से कि रघुवर दास के अलावा किसी ने भी 5 साल पूरा नहीं किया। सुप्रियो भट्टाचार्य, देखिए, जो जेएमएम के राष्ट्रीय महासचिव हैं, गाड़ी में बैठे हुए और विक्ट्री साइन दिखाते हुए इन्होंने एबीपी न्यूज से कहा था कि भारतीय जनता पार्टी 2.5 साल से हमें परेशान कर रही है, पार्टी को तोड़ने का काम कर रही है, सरकार को अस्थिर करने का काम कर रही है। और ये जो पार्टी के बड़े नेता हैं जेएमएम के, आप देखिए झंडे लगे हुए, जेएमएम तीर निशान के जितने जो पार्टी के अध्यक्ष हैं, पार्टी के लोग हैं, वो एक एक करके राजभवन में अंदर जा रहे हैं। राजभवन के बाहर सुरक्षा कर्मियों की मुस्तैदी देख सकते हैं, जो एस्कॉर्ट की गाड़ी है उसे देख सकते हैं। आलमगीर, सत्यानंद भोक्ता और चंपई सोरेन, और ये सारे लोग अंदर गए हैं। जैसा कि एबीपी न्यूज लगातार सीता सोरेन के भी अंदर जाने की खबर है। खबर यह है कि जो नाराज विधायक सीता सोरेन, जो परिवार की हैं, बहू हैं, शिबू सोरेन की विधायक हैं, वो भी अंदर जा चुकी हैं। खबर आ रही है, ये बड़ी खबर है। सीता सोरेन जो अभी तक नाराज चल रही थी, कल दिल्ली चली गई थी नाराजगी में, और नाराजगी में कल रात को वो लौटी। खबर है कि सीता सोरेन भी राजभवन पहुंची हैं, और सीता सोरेन को मनाने की कोशिश लगातार पहुंच गया था उनकी सास रूपी सोरेन के पास, जो शिबू सोरेन की पत्नी है, हेमंत और बसंत की मां है। सीता सोरेन को लगातार मनाने की कोशिश की जा रही थी। लगता है कि सीता सोरेन जो समर्थन पत्र पर साइन नहीं किया था जिन विधायकों ने, उनमें सीता सोरेन भी थी, वो भी नाराज चली थी। डिप्टी सीएम बनने की मांग वो कर रही थी कि मुझे डिप्टी सीएम बनाया जाए, मुझे कैबिनेट में बर्थ दी जाए, स्थान दिया जाए। ऐसे में
ये जो नाराजगी है लगता है कि वो दूर हो गया है। ये तस्वीरें वीरेश आप दिखाते रहिए, राजभवन से सीधी तस्वीरें वहां पर हम देख पा रहे हैं। तमाम दलों के जो नेता हैं, जेएमएम के नेता हैं, वो पहुंचते हुए नजर आए। कांग्रेस के नेताओं को आपने देखा, लेकिन सर्किट हाउस में क्या हलचल है अभिषेक उपाध्याय हमें बताएंगे। अभिषेक, सारे मसले सुलझ गए, सारे पेच सुलझ गए मान लिया जाए अब ये? देखिए सारे मसले सुलझ गए, ये अगर हम मान लेंगे तो ये पूरा ड्रामा सस्पेंस खत्म हो जाएगा। अभी सस्पेंस बाकी है, अभी पिक्चर बाकी है और अखिलेश पिक्चर बाकी है, इसीलिए सर्किट हाउस की तस्वीर बाकी है। देखिए यहाँ मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, देखिए बस दिखाई पड़ेगी, कोशिश करूंगा हमारे कैमरामैन जितेंद्र यहाँ से दिखा सकें। देखिए ये बस यहाँ पर है और ये जितने विधायक हैं यहाँ पर वो तैयार हैं, वो इस बस में, इधर से दिखाइएगा, वो इस बस में, ये सामने से यहाँ से दिखाएंगे, अभी आपको झरोके से एक बस दिखाई पड़ जाएगी, तो इस बस में उनको बैठाया जा रहा है और कुछ ही देर में ये बस यहां से निकलेगी, हैदराबाद ले जाया जाएगा, क्योंकि अभी भी ये अंदेशा है कि तोड़फोड़ हो सकती है। और चंपाई सोरेन, एक मिनट अभिषेक आपको बीच में रोक रहा हूं, चंपाई सोरेन सभागार में पहुंच गए हैं, शपथ लेने वाले हैं बस कुछ ही देर में। वहां की सीधी तस्वीरें एबीपी न्यूज पर आप देख सकते हैं। अभिषेक अपनी बात पूरी कर लें आप। बिल्कुल, मैं कह रहा था सीता सोरेन को मनाने के लिए बसंत सोरेन को लगाया गया था। बसंत सोरेन ने उनसे बात की, उनसे जाके मुलाकात भी की है। सीता सोरेन फिलहाल के लिए पैसिफाई हैं, लेकिन कोई भरोसा नहीं वो कब तक पैसिफाई रहेंगी। इसके अलावा भी जो तीन हैं, जिसमें चमरा लिंडा की बात करें, लोबिन हेब्रम की बात करें, ये लोग ऐसे हैं जो आउट ऑफ रीच हैं, अभी जो यहाँ नहीं पहुंचे हैं, और कुछ अंदर खाने में भी हैं जो चाह रहे हैं कि इस बार उनका नंबर आए, इस बार मंत्रिमंडल चेंज हो, उनको मौका दिया जाए। हेमंत सोरेन की मंत्रिमंडल में जो शामिल नहीं हो पाए थे उनकी भी अपनी ग्रीवांसेस हैं, तो ये सारी चीजों को, और कांग्रेस के भी में भी यही स्थिति है कि वहां भी जो शामिल नहीं हो पाए थे पिछली बार, उनमें से कई चाहते हैं कि वो हो। और देखिए हलचल यहां पर हो रही है, ये गेट खुला है, ध्यान देखिए, गेट खुल रहा है और विधायक ये निकल रहे हैं। लाइव तस्वीरें आपको मैं दिखा रहा हूं, ये जो बस है, इस बस से विधायकों को निकलते हुए देखिए, लाइव तस्वीरें, ये बस दिखाइएगा यहां से, और एक के बाद एक ये जो बसें हैं, इसके पीछे भी एक बस है, ये आगे एस्कॉर्ट करती हुई गाड़ी जा रही है और विधायक यहां से निकल रहे हैं। यहां से निकल करके एयरपोर्ट जाएंगे और कोशिश करते हैं अब हैदराबाद जा रहे हैं, हैदराबाद। ये पहली गाड़ी गई, बस गई, और आपको दूसरी बस देखिए, अब ये दूसरी बस इधर आ रही है, ये दिखाते हैं। यहां भी, इसमें भी विधायक बैठे हुए हैं, संकट मोचन लिखा है इसमें, झारखंड सरकार संकट मोचन, संकट हैदराबाद जा रहे हैं। हाँ, हैदराबाद कितने विधायक जा रहे हैं? कितने विधायक जा रहे हैं? शपथ ग्रहण होगा, आप चिंता मत कीजिए, ग्रहण हो जाएगा। बिल्कुल। सरकार खतरे में तो नहीं है, सरकार तोड़ खतरा उतरा नहीं है, हर जोर जुलूम के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। लोकतंत्र के लुटेरों से बचने जा रहे हैं हम लोग, लोकतंत्र के लुटेरों से। हैदराबाद क्यों जा रहे हैं, डर क्यों है? तंत्र के लुटेरों के डर से हैदराबाद बनना जी, हैदराबाद। अरे भैया, सेल्फ डिफेंस का अधिकार है कि नहीं? अच्छा, तो ये गाड़ी तेजी से आगे बढ़ती हुई, और ये देखिए अभी यहाँ से गाड़ी निकली है, हैदराबाद यहाँ से जा रहे हैं। एक बार तस्वीर दिखाइएगा, जो यहाँ से जो सारे ये विधायक हैं वो इस गाड़ी में हैं, और ये कहते हुए कि पार्टी को बचाना है, लोकतंत्र के लुटेरों से बचाना है। हमने कोशिश की कि उनसे हम बात कर सके, बिल्कुल बस में भी जाने की कोशिश की, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि बड़े ही मुस्कुराते हुए अंदाज में बात कर रहे हैं, मगर ये एक चिंता है अंडरलाइन। बिल्कुल, अब शपथ ग्रहण समारोह की तस्वीरें अभिषेक देख लेते हैं। वहां तो विधायकों ने यह बोला कि हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। ये संघर्ष कितना लंबा खींचेगा ये देखना होगा। कल भी इन लोगों ने हैदराबाद जाने की कोशिश की थी, लेकिन मौसम ने साथ नहीं दिया था, इनका विमान टेक ऑफ नहीं कर पाया था। अब आज एक बार फिर से तमाम विधायकों की जो गाड़ी बस जा रही थी एयरपोर्ट, वो आप रिपोर्ट देख रहे थे अभिषेक की। ये राजभवन से सीधी तस्वीरें, रांची में जो शपथ ग्रहण समारोह बस कुछ ही देर में शुरू होने वाला है। चंपाई सोरेन मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने वाले हैं, और उनके साथ बताया जाता है कि 2 डिप्टी सीएम भी होंगे। आशीष, इसके पीछे कुछ खास वजह आप तलाशते हैं? ये जो फॉर्मूला नजर आ रहा है 2 डिप्टी सीएम वाला, देखिए सबको इंटैक्ट रखना। सबसे बड़ी बात तो ये कि जब भी डिप्टी सीएम का किसी भी स्टेट में, अखिलेश आप जानते हैं कि फ्लॉक टुगेदर रहे, सबसे बड़ी बात है। देखिए जिसका जिक्र कोई नहीं कर रहा है, मैं आपको बता दूं कि ये स्ट्रैटेजी थी, जो मुझे टॉप सोर्सेज ने बताया है कि पहले से ये स्ट्रैटेजाइज किया गया महागठबंधन के अलायंस के पार्टनर्स द्वारा कि इस बात को फैलाया जाए कि हेमंत सोरेन अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाएंगे,
जो कि सच्चाई नहीं थी, विच वॉज स्ट्रैटेजी टू आउटस्मार्ट बीजेपी। और मुझे लगता है कि इस बार बहुत स्मार्टली खेला है कांग्रेस ने। और टॉप सोर्सेज ये क्लेम करते हैं कि 47 विधायकों का समर्थन उन लोगों के साथ अभी है, ईजिली सरकार को बचाने में कामयाब होंगे। 5 तारीख को फ्लोर टेस्ट होना है, ऐसा कांग्रेस की तरफ से। और दूसरे जो एलाइज, मैं फिर रिपीट कर दूं, महागठबंधन के, उनकी तरफ से ऐसा क्लेम किया जा रहा है। ऑब्वियस सी बात है कि ये स्ट्रैटेजी है कि भाई जो लोग नाराज थे उनको किसी तरह से मनाया जाए, उसमें थोड़ा सा वक्त लगा और इस वजह से अब 2 डिप्टी सीएम होंगे। 2 बात मुझे अलाउ करिएगा, 2 बड़ी महत्वपूर्ण बात इसमें से निकल के आती है। एक, जो मैंने पहले कहा कि बीजेपी को स्ट्रैटेजाइज करने में, स्ट्रैटेजी में इस बार कांग्रेस ने आउटस्मार्ट किया है, दूसरे एलाइज ने आउटस्मार्ट किया है। दूसरा बड़ी महत्वपूर्ण बात ये कि आपको ये देखना पड़ेगा कि किस तरह से महागठबंधन ने इंडिया अलायंस के पार्टनर्स इस स्टेट में इंटैक्ट रहने में कामयाब हुए हैं, जो कि मुझे लगता है कि महागठबंधन और इंडिया अलायंस की तरफ से एक बड़ा सकारात्मक मैसेज गया है। बिल्कुल, और जो हम देख रहे हैं जिस तरीके का संघर्ष गठबंधन के अंदर, वैसे में तो एक उपलब्धि से कह सकते हैं झारखंड का ये घटनाक्रम। प्रदीप जी, तूफान शांत हो गया, सियासी तूफान झारखंड का, कि अभी बहुत पिक्चर बाकी है? देखिए अखिलेश जी, सन 2000 में 3 राज्य नए बने थे, झारखंड, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़। झारखंड के हिस्से में राजनीतिक अस्थिरता आई। 23 साल हुए राज्य बने हुए, 13वें मुख्यमंत्री होंगे चंपई सोरेन। तो इससे वहाँ की राजनीतिक स्थिरता का क्या हाल है ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन अभी जो स्थिति है उसमें जो महागठबंधन के, या गठबंधन जो भी कहिए, उसके दल हैं, उन सबको ये मालूम है कि अगर तैरेंगे तो सब साथ में, डूबेंगे तो सब साथ में। अगर हम मतभेद होगा, आपस में झगड़ा करेंगे, तो ये सरकार चली जाएगी, बीजेपी उसका फ़ायदा उठा लेगी। इसलिए जो है, कोई, मुझे नहीं लगता कि फिलहाल कोई झगड़ा होने वाला है। सरकार चलते हुए कोई नई बात हो जाए तो बात दूसरी है, अन्यथा अभी जो परिस्थिति है उसमें सरकार को 5 तारीख को बहुमत हासिल करने में कोई दिक्कत होगी, ऐसा मुझे दिखाई नहीं देता। लेकिन इस गठबंधन के सर्वमान्य नेता थे हेमंत सोरेन। चंपई सोरेन वो बन पाएंगे कि नहीं, इस पर निर्भर करेगा कि राजनीतिक स्थिरता कितनी देर तक बनी रहेगी। जी बिल्कुल, और ये तस्वीरें राजभवन से हमारे दर्शक देख रहे हैं, सीधा प्रसारण एबीपी न्यूज पर। शपथ ग्रहण समारोह शुरू होने वाला है। चंपई सोरेन मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले रहे हैं और हमारी जानकारी के मुताबिक आलमगीर आलम और बसंत सोरेन 2 उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं। और रांची से हैदराबाद विधायक जा रहे हैं। जो तस्वीरें आपने देखी थी, सर्किट हाउस में जबरदस्त हलचल थी। अभिषेक उपाध्याय वहां पर मौजूद थे, वो आपको दिखा रहे थे रिपोर्ट कि एक बस में कैसे तमाम विधायक वहां से रवाना हो रहे थे हैदराबाद के लिए। अभिषेक, कल भी प्रयास किया गया था लेकिन तब मौसम ने साथ नहीं दिया था। अब एक बार फिर से विधायक निकल चुके हैं। आप जब उनसे बात कर रहे थे तो एक जो नारा है अक्सर दिया जाता है, क्रांतिकारी नारा, कि हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, वही नारा बुलंद किया गया। बिल्कुल, और ये बन्ना गुप्ता थे, ये अभी तक की सरकार में स्वास्थ्य मंत्री थे, कांग्रेस के नेता हैं, और ये बड़े ही उत्साह के साथ बातें कर रहे थे। देखिए, ये भी एक रणनीति का अंग है कि ये चाहते हैं कि इनकी बात खुल के सामने आए और एक ये माहौल बने कि सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है, और उसमें बहुत हद तक सफल रही है ये गठबंधन सरकार। इस मामले में बहुत सफल रही। इसने एक तरह से बैकफुट पर डाला विपक्षी पार्टियों को। जो रणनीति है वो रणनीति बड़ी ही कारगर रही है, और ये पूरा ये स्थापित किया है कि हमारे पास बहुमत है। बाकायदा इस सर्किट हाउस में 43 की परेड कराई गई, उसका वीडियो जारी किया गया। ये सब करते हुए ये लगातार दबाव बनाया गया कि हमारे पास बहुमत है और इसके बाद भी हमको लटकाया जा रहा है, जबकि बिहार में तुरंत बुला लिया गया और ये रणनीति कामयाब हुई। आखिरकार रात के वक्त में राजभवन को इनको न्योता देना पड़ा और उसके बाद आज शपथ ग्रहण का समारोह होने जा रहा है। ये जो विधायक है ये शपथ ग्रहण समारोह होने तक एयरपोर्ट पर रहेंगे। हमारी जानकारी है शपथ ग्रहण जब हो जाएगा उसके बाद ही ये उड़ेंगे। ऐसी टाइमिंग डिसाइड की गई है कि शपथ ग्रहण हो जाए, विधायकों को जानकारी इसकी पूरी ये, और ये तस्वीरें भी वो देख रहे हैं। जो इसका भी इंतजाम किया गया है कि एक डिटेल उन तक पहुंचे, उसके बाद उड़ करके यहां जाएंगे और ट्रस्ट वोट के पहले इनको यहां पर लाया जाएगा ताकि कोई बीच में तोड़फोड़ की संभावनाओं को खारिज किया जा सके। अखिलेश बिल्कुल, और राज्यपाल भी पहुंच गए हैं। शपथ ग्रहण समारोह शुरू होने वाला है विधिवत तौर पर। अब बस कुछ ही देर का इंतजार, मुझे लगता है मुश्किल से 1-2 मिनट में यह कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। ये तस्वीरें आप राजभवन से देख रहे हैं, लेकिन विजय जी एक छोटी सी टिप्पणी आपसे मैं चाहूंगा। बस में भरकर जो विधायक हमने जाते देखा, हर राज्य में लगभग यही स्थिति सामने आती है जहां भी फ्लोर टेस्ट होना होता है। ये भारतीय राजनीति की त्रासदी नहीं है, कभी रिजोर्ट में कभी होटल में इन विधायकों को रखना पड़ता है, ऐसा लगता है इसे कैदी बनाकर रखा जा रहा हो। बिल्कुल त्रासदी है ही अखिलेश, जिस तरह से चर्चा चल रही है और जिस तरह की राजनीतिक उठापटक अब भी हमने झारखंड में भी देखी कि किस तरह से कोशिश की जा रही थी
महत्वपूर्ण था कि ये इंडिया गठबंधन के लिए एक बड़ी जीत के तौर पर मैं इसको देखता हूँ कि जो बिहार में हुआ एक बड़ा झटका जब लगा कि नीतीश कुमार जी आरजेडी का साथ छोड़कर एनडीए में चले गए बीजेपी के साथ, तो ये यदि झारखंड में भी ऐसा ही कुछ हो जाता, ये सरकार गिर जाती हेमंत सोरेन के जाने के बाद, तो एक और बड़ी मुश्किल होती। और इंडिया गठबंधन ने, जैसे आशीष ने भी जिक्र किया, कि जो स्ट्रेटजी अपनाई उससे ये बड़ा सब कुछ साफ हो गया। लेकिन राजभवन की भूमिका थोड़ा सा इसमें सवालों के घेरे में आई लगातार कि क्यों उन्होंने इतना देर लगाया उनको शपथ ग्रहण समारोह में बुलाने के लिए। हो सकता है राजभवन में राज्यपाल जो हैं, राज्यपाल महोदय, कुछ कानूनी और तकनीकी कारण देख रहे होंगे कि किस तरह से, कोई बात तो नहीं है, क्योंकि बीजेपी ने या किसी और ने अपनी तरफ से दावा पेश नहीं किया था, तो कोई स्थिति ऐसी नहीं थी कि जिसमें संभावना बन रही हो या कोई कन्फ्यूजन बन रहा हो। लेकिन राज्यपाल जो है कानूनी सलाह लेते हैं, क्योंकि हर बात में वही सवालों के घेरे में आते हैं। यदि जल्दी कर दिया जाता और कुछ टूट फूट हो जाती, लेकिन उन्होंने कोशिश की। और बसंत सोरेन को भी यदि उप मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है तो उसकी वजह यही है कि वो और सीता सोरेन, जो सोरेन परिवार के लोग हैं, वो कुछ नाराज थे, उनको भी एक साथ लाया गया। आलमगीर को उप मुख्यमंत्री बना रहे हैं कांग्रेस की तरफ से, आरजेडी के वक्ता को बना रहे हैं। शपथ ग्रहण समारोह तो विजय जी शुरू हो गया, सुनते हैं। संख्या वैधानिक 307 राजभवन, दिनांक 2/2/2024। मैं सीपी राधाकृष्णन, झारखंड का राज्यपाल, भारत का संविधान के अनुच्छेद 164(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री चंपाई सोरेन को झारखंड राज्य का मुख्यमंत्री नियुक्त करता हूं। हस्ताक्षरित सीपी राधाकृष्णन, राज्यपाल, झारखंड। ऑर्डर नंबर वायदा 307 GS dated 2nd February 2024. I, CP Radhakrishnan, Governor of Jharkhand, in exercise of powers vested in me under Article 164(1) of Constitution of India, appoint Shri Champai Soren as Chief Minister of Jharkhand State. Signed, CP Radhakrishnan, Governor of Jharkhand. मैं माननीय मुख्यमंत्री मनोनीत श्री चंपाई सोरेन जी से अनुरोध करता हूं कि वे शपथ ग्रहण हेतु आमंत्रित हैं। मैं चंपाई सोरेन ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता एवं अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मैंने कर्तव्य एवं श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं चंपाई सोरेन ईश्वर के शपथ लेता हूं कि जो विषय झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्य के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हूँ, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संचित या प्रकट नहीं करूँगा। तो झारखंड टाइगर के नाम से मशहूर हैं चंपाई सोरेन अब राज्य के नए मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिए गए हैं। सूबे के 12वें मुख्यमंत्री
चंपई सोरेन। अब ये देखना होगा कि उनके साथ और कौन लोग शपथ लेते हैं, चूंकि खबर ये आई है कि 2 उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं। सरकार की जो तस्वीर आने वाले दिनों में नजर आएगी, तो चंपई सोरेन 12वें मुख्यमंत्री के तौर पर नियुक्त कर दिए गए हैं। ये आप देख रहे हैं तस्वीरें, शपथ लेने के बाद वहां पर हस्ताक्षर करते हुए नजर आ रहे हैं चंपई सोरेन। तो एक पुराने नेता, कद्दावर नेता झारखंड मुक्ति मोर्चा के, और जब आंदोलन चल रहा था, झारखंड राज्य की जब मांग होती थी, उस दौरान से ही जुड़े रहे शिबू सोरेन के पुराने साथी हैं। हेमंत सोरेन भी इनकी काफी इज्जत करते हैं और कई मौकों पर टीवी कैमरों के सामने भी देखने को मिला कि हेमंत सोरेन खुद इनके पांव छूते हुए नजर आते थे। और अब सूबे की कमान बागडोर इन्हें सौंप दी गई है, लेकिन क्या इनकी राह आसान होगी, यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा। जिस तरीके के हालात हैं, कहीं ये कांटों भरा ताज ना हो, और कब तक मुख्यमंत्री रह पाएंगे, यह भी बड़ा सवाल बना हुआ है। सरायकेला सीट से विधायक और अब सूबे के मुख्यमंत्री के तौर पर नियुक्त कर लिए गए। आप देख रहे हैं तस्वीरों में सीपी राधाकृष्णन भी नजर आ रहे हैं, जो राज्यपाल हैं वहां के। शपथ लेने के बाद चंपई सोरेन झारखंड के 12वें मुख्यमंत्री नियुक्त किए जा चुके हैं। सरकार की तस्वीर क्या होगी, यह बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है। कुछ नए चेहरे भी क्या देखने को मिलेंगे, पहले और अब की तुलना की जाए, राकेश जी, कुछ बदलाव हो सकता है आपको लगता है किस तरह सरकार में, सरकार के चेहरों में? देखिए, खतरा विपक्ष से नहीं लग रहा, खतरा लग रहा है सीता सोरेन से, क्योंकि जब हेमंत सोरेन चीफ मिनिस्टर थे तब भी ये आरोप लगा था कि वो सरकार को अस्थिर कर रही हैं। अभी भी आप देखिए, हेमंत सोरेन जी की गिरफ्तारी के बाद जो ड्रामा हुआ, उस ड्रामे में मुख्य पात्र सीता सोरेन जी थी। तो हमें जो लग रहा है, भले ही विधायकों को भेज के एक तरह से प्रोपेगेंडा किया जा रहा हो कि विपक्ष उनको तोड़ने का प्रयास करेगा, लेकिन अभी तक विपक्ष की तरफ से झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस को कोई संपर्क नहीं लग रहा है सीता सोरेन से, क्योंकि जब हेमंत सोरेन चीफ मिनिस्टर थे तब भी ये आरोप लगा था कि वो सरकार को अस्थिर कर रही हैं। अभी भी आप देखिए, हेमंत सोरेन जी की गिरफ्तारी के बाद जो ड्रामा हुआ, उस ड्रामे में मुख्य पात्र सीता सोरेन जी थी। तो हमें जो लग रहा है, भले ही विधायकों को भेज के एक तरह से प्रोपेगेंडा किया जा रहा हो कि विपक्ष उनको तोड़ने का प्रयास करेगा, लेकिन अभी तक विपक्ष की तरफ से झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस को कोई संपर्क नहीं। आदेश संख्या वेद्या 2/2024 308 राजभवन दिनांक 2 फरवरी 2024। मैं श्री पी राधाकृष्णन, झारखंड का राज्यपाल, भारत का संविधान का अनुच्छेद 164(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित व्यक्तियों को झारखंड राज्य का मंत्री एवं मंत्रिपरिषद का सदस्य नियुक्त करता हूं। श्री आलमगीर आलम, श्री सत्यानंद भोक्ता। हस्ताक्षरित सीपी राधाकृष्णन, राज्यपाल झारखंड। Order number by the 308 GS dated 2nd February 2024. I, C.P. Radhakrishnan, Governor of Jharkhand, in exercise of powers vested in me under Article 164(1) of Constitution of India, appoint following persons as Minister and Member of Council of Ministers of Jharkhand State. Sri Alamgir Alam, Sri Satyanand Bhokta. Signed, C.P. Radhakrishnan, गवर्नर ऑफ झारखंड। माननीय मंत्री मनोनीत श्री आलमगीर आलम जी से शपथ ग्रहण हेतु अनुरोध है। मैं आलमगीर आलम सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता, अखंडता, अक्षुण्णता रखूंगा। मैं झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात के अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा।
मैं आलमगीर आलम सत्तानिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि जो विषय झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जब कि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो आलमगीर आलम को इस वक्त आप देख रहे हैं वहां पर शपथ लेने के बाद हस्ताक्षर करते हुए मंत्री के तौर पर उन्होंने शपथ ली है और खबर यह है कि वो उप मुख्यमंत्री नियुक्त किए जाएंगे। तो चंपई सोरेन सीएम के तौर पर नजर आएंगे, आलमगीर आलम और सत्यानंद भोक्ता दो उप मुख्यमंत्री इस सरकार में नजर आएंगे। आलमगीर आलम जिन्होंने शपथ ले ली है और अब वहां पर हस्ताक्षर कर रहे हैं और अब नंबर है सत्यानंद भोक्ता का, वो भी थोड़ी देर में बस शपथ लेने वाले हैं। फिलहाल इन्हीं दो लोगों को, दो नेताओं को मंत्री के तौर पर शपथ वहां पर दिलाई गई है। तो नई सरकार, झारखंड में नई सरकार का गठन हो चुका है। चंपई सोरेन नए चेहरे वहां पर, और सूबे के 12वें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चूंकि जेल में हैं, ईडी उनके खिलाफ जांच कर रही है, उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। आपने देखा पिछले कुछ दिनों में किस तरीके से नाटकीय घटनाक्रम देखने को मिला रांची में, और उसकी परिणति यहां पर नजर आ रही है। अब सूबे में नए मुख्यमंत्री हैं चंपई सोरेन, और ये राजभवन से सीधी तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, वहां पर शपथ ग्रहण समारोह जारी है। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को आप देख सकते हैं, मुख्यमंत्री को उन्होंने नियुक्त कर दिया है, मुख्यमंत्री की शपथ हो चुकी है चंपई सोरेन की। आलमगीर आलम भी शपथ ले चुके हैं, हस्ताक्षर भी उन्होंने भी कर दिए, और अब सत्यानंद भोक्ता को बुलाया जाएगा शपथ लेने के लिए। ये तीन अलग अलग तस्वीरें आपके सामने, अभी का ये पूरा घटनाक्रम। लेकिन सवाल ये कि क्या वहां पर जो सियासी ड्रामा देखने को मिला हेमंत सोरेन के इस्तीफे के बाद, उसका पटाक्षेप हो चुका है या पिक्चर अभी बाकी है? झारखंड वो राज्य है जहां पर रघुवर दास को अगर आप छोड़ दें, किसी भी मुख्यमंत्री ने 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं किया। जब से ये सूबा बना, नया राज्य बना, तब से कई सरकारें बदली, कई मुख्यमंत्री बदले, यानी राजनीतिक अस्थिरता का दौर वहां देखने को मिला। और एक बार फिर से कमोबेश वैसे ही हालात नजर आ रहे हैं। राजभवन से ये सीधा प्रसारण एबीपी न्यूज पर आप देख सकते हैं। शपथ ग्रहण समारोह जारी है। सत्यानंद भोक्ता जी से शपथ ग्रहण हेतु आमंत्रित करता हूं। मैं सत्यानंद भोक्ता ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता एवं अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं सत्यानंद भोक्ता ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे अज्ञात होगा, उससे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जब तक ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं अप्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से ससूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो सत्यानंद भोक्ता ने भी शपथ ले ली और अब वो भी हस्ताक्षर करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आशीष, ये सरकार का जो चेहरा नजर आएगा, एक मुख्यमंत्री, दो उप मुख्यमंत्री, इसके अलावा क्या कॉम्बिनेशंस और हो सकते हैं अगर अलग अलग मंत्रियों की हम बात करें, ताकि स्थिर सरकार चले? देखिए, सबको रिप्रेजेंटेशन तो देना है। अभी जैसे
ब्रेक में आपसे आलोक जी कह रहे थे कि 10 माफ़ कीजिएगा त्रिवेदी जी कह रहे थे कि हाँ 10 महीने की सरकार चलेगी अगर ये मुख्यमंत्री रहते हैं पूरे कार्यकाल। 2-3 चीज़ें अखिलेश मैं कहना चाह रहा था, आपका ध्यान उस ओर आकर्षित करना चाहूँगा जब तक ये ओथ टेकिंग चल रही है। देखिए, ये मानना पड़ेगा कि बिहार में तेजस्वी यादव और लालू यादव के बाद झारखंड में मुझे ऐसा लगता है कि हेमंत सोरेन हैज़ रिफ्यूज टू कंसीड। उन्होंने ये ठान लिया है कि वो लड़ेंगे और दैट इज़ व्हाट रिफ्लेक्ट हो रहा है कि उन्होंने बात नहीं मानी और अब उनको अंततोगत्वा जेल जाना पड़ा। दबाव ये था, जो मेरे टॉप सोर्सेज बताते हैं, कि किसी भी हालत में जेएमएम इंडिया अलायंस में सीट शेयरिंग ना करे, इस बात का दबाव था। नहीं माने, जेल गए। ये दिखाता है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ अपनी बात को, कि इंडिया अलायंस इंटैक्ट रहने में वहाँ कामयाब हुआ और अब ऐसा लगता है कि सीट शेयरिंग भी लाइकली होगी ही होगी। आउटस्मार्ट किया है बीजेपी की स्ट्रैटेजी को, मैं फिर से दोहराना चाहूँगा। पहली बार ऐसा लग रहा है कि विपक्ष कामयाब रहा बीजेपी को पटकनी देने में। इसके अलावा अभी थोड़ी देर पहले आप राकेश शुक्ला जी से बात कर रहे थे, उस ओर भी मैं ध्यान आकर्षित कर दूं। राकेश जी, आपने कहा कि कोई विधायक संपर्क नहीं किया गया है, ऐसा नहीं है। जो मेरे सोर्सेज हैं, जो मुझे जानकारी मिली है, उसके मुताबिक लोबिन हेब्रम को संपर्क किया गया है और कई विधायकों से संपर्क किया गया है। इसके बावजूद अलायंस के जो पार्टनर्स अपने विधायकों को इंटैक्ट रखने में कामयाब है और ये पहला स्टेट है। आप देखिए, यहाँ पर कई एमएलएज ऐसे मिलेंगे अखिलेश आपको जिनका 1 करोड़ की भी संपत्ति नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि पैसे का लोभ यहाँ काम कर रहा था, यहाँ डर काम कर रहा था एजेंसीज का, और इस वजह से इन सभी पार्टियों को अपने विधायक को इंटैक्ट रखने के लिए अब ये शपथ के बाद ये स्ट्रैटेजी बनाई गई है, इन सबों को हैदराबाद ले जाया जाएगा। तो मुझे लगता है कि 10 महीने की सरकार चलाने में कामयाब रहेंगे, क्योंकि कन्विक्शन दिख रहा है। आप कह रहे हैं कि 10 महीने की सरकार चल जाएगी, लेकिन प्रदीप जी, मुख्यमंत्री के तौर पे चंपई सोरेन ही इन 10 महीनों में नजर आएंगे क्या? हेमंत सोरेन अगर बाहर आ गए तो ये तो खैर खड़ाऊ लेके ही बैठ रहे हैं ना इस कुर्सी पर, तुरंत उन्हें फिर सौंपना पड़ेगा। नहीं, मुझे नहीं लगता कि चुनाव से पहले कोई मुख्यमंत्री के पद में परिवर्तन होने वाला है। अगर सरकार अपने कॉन्ट्रडिक्शन से गिर जाए तो बात अलग है, अन्यथा पहली बात तो ये कि हेमंत सोरेन बाहर आएंगे, इसकी संभावना बहुत ही कम है। दूसरी बात कि कोई परिवर्तन होगा, ये भी नहीं होगा। देखिए, कॉन्ट्रडिक्शंस बहुत हैं इस सरकार में। चंपई सोरेन बन गए हैं मुख्यमंत्री, ये सही बात है, लेकिन वो सिंहभूमि से आते हैं और जो जेएमएम है उसके ज़्यादातर विधायक, जो मेजॉरिटी विधायकों की है, वो आती है संथाल परगना से। तो एक कॉन्ट्रडिक्शन तो ये है, ये जो है वोट की पॉलिटिक्स का है कॉन्ट्रडिक्शन, कि जहाँ से सबसे ज़्यादा विधायक हैं वहाँ से मुख्यमंत्री नहीं है। दूसरा, सोरेन परिवार के अंदर जो झगड़े हैं वो उसमें किसी बाहरी पार्टी का योगदान नहीं है, वो परिवार के अपने झगड़े हैं। और आप देखिए कि सीता सोरेन जिस तरह से लगातार असंतुष्ट की भूमिका में रही, उनको मालूम है कि अगर वो जितना दबाव डाल सकें और उससे जो हासिल कर सकें वो तो ठीक है, लेकिन एक सीमा के बाद वो बाहर नहीं जा सकती है। दूसरा, हेमंत सोरेन लड़ते रहे, ये इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। उनके सामने कोई विकल्प नहीं था। उनके जो आसपास के अधिकारी हैं उन्होंने उनके खिलाफ बयान दिया है ईडी को, और आपको अच्छी तरह मालूम है कि ईडी के सामने दिया गया बयान जो रिकॉर्ड होता है वो एविडेंस माना जाता है। तो उनके सामने कोई विकल्प उसके बाद बचा नहीं था। एविडेंस उनको दिखाया गया ईडी के अफसरों की ओर से, तो उनको इस्तीफा तो देना ही था, उसके अलावा और कुछ कर नहीं सकते थे। लेकिन ये बात निश्चित रूप से सही है कि जो गठबंधन है उसके विधायक एकजुट रहे, अभी तक एकजुट हैं। लेकिन आप एक और विडंबना देखिए कि एक ऐसी पार्टी जिसका सिर्फ एक विधायक है वो डिप्टी सीएम बन रहा है। हालांकि झारखंड में हमने इससे भी बड़ा निर्दलीय भी बन चुके हैं। एक निर्दलीय विधायक मुख्यमंत्री भी बन चुका है। तो कोई मतलब आश्चर्यजनक उस लिहाज से बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर जो स्थिति बन रही, जो शुरू में आपने कहा कि विडंबना नहीं है कि यहाँ वहाँ विधायकों को ले जाना पड़ता है, 2 सवाल होते हैं। एक कि खरीदा जा रहा है और एक कोई बिक रहा है। खरीदार तभी आएगा बाजार में जब कुछ बिकने के लिए होगा। तो सवाल ये है कि विधायक बिकते क्यों हैं, किसी पार्टी के हों, और खरीदार कोई पार्टी हो, और ज्यादातर खरीदार वही पार्टी होती है जो सत्ता में होती है। खरीदने वाले पर तो सवाल खड़ा होता ही है, बिकने वाले पे भी सवाल खड़ा होगा कि आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, नीतियों की बात करते हैं, सिद्धांतों की बात करते हैं, फिर बिक क्यों जाते हैं? हाँ, बिल्कुल सवाल। समाजवादी पार्टी का कोई विधायक क्यों नहीं बिक जाता है? टीएमसी का कोई विधायक क्यों नहीं बिक जाता है? डीएमके का कोई विधायक क्यों नहीं बिक जाता है? लेफ्ट का विधायक कोई क्यों नहीं बिक जाता है? तो कुछ ही पार्टियों के विधायक क्यों बिक जाते हैं, और सबसे ज्यादा वल्नरेबल जो है वो कांग्रेस पार्टी होती है। बिल्कुल। और ये तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा दें। आप देख रहे हैं शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हो चुका है।
सूबे के जो राज्यपाल हैं सीपी राधाकृष्णन और चंपई सोरेन नवनियुक्त मुख्यमंत्री दोनों साथ साथ नजर आ रहे हैं और सत्यानंद भोक्ता और आलमगीर आलम ये इन दो विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली है और माना यही जा रहा है कि दोनों उप मुख्यमंत्री इस सरकार में होंगे। राकेश जी कुछ आप कहना चाह रहे थे, इसमें जोड़ना चाह रहे थे? देखिए अभी इस फोटो में आप देखेंगे सीता सोरेन जी को महत्व दिया जा रहा है, सीएम के बगल में जगह दी गई है फोटो सेशन के समय पर। तो अभी जो प्रदीप जी कह रहे थे एकदम सही बात है, मैं आशीष की बात को नकार नहीं रहा। उन्होंने अभी एक उदाहरण रखा कि ये संपर्क किया गया, लेकिन 9 विधायक हैं और पिछला 4 साल पूरा बीता है, तो यदि 9 विधायकों को तोड़ के सरकार बनाने की कोशिश की जाती तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी बहुत पहले ये कर देती। 10 महीने पहले ये सब करने की कोशिश नहीं की जाएगी क्योंकि चुनाव सिर पे है और ऐसे मौके पे जोड़ तोड़ नुकसानदायक साबित। और एक बड़ी खबर बता दें, विधायकों को हैदराबाद लिया जा रहा है, बसंत सोरेन ने हैदराबाद दिए जा रहे हैं। सीधे तो राजभवन की तस्वीरें पहले आप देख लीजिए, उसके बाद हम आपको लिए चलेंगे विधायकों को जो हैदराबाद लिया जा रहा है वो भी आपको दिखाएंगे, चूंकि वहां पर जबरदस्त सियासी ड्रामा देखने को मिल रहा है। तमाम विधायक जो हैं कल भी जाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन मौसम खराब होने की वजह से उनकी फ्लाइट कैंसिल हो गई थी। आज बस में सवार होकर ये तमाम विधायक एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं। अभिषेक उपाध्याय हमारे सहयोगी वहीं पर मौजूद है। अभिषेक, क्या अपडेट वहां से? बिल्कुल, देखिए ये विधायक जो है सीधा एयरपोर्ट जाएंगे, वहां पर चार्टर्ड फ्लाइट 2 चार्टर्ड प्लेन खड़े हुए हैं और उसके जरिए हैदराबाद जाएंगे। एक मैं अहम जानकारी आपको ये दूं, टाइमिंग ऐसी ही रखिएगी कि शपथ ग्रहण कंप्लीट हो उस समय तक ये विधायक वहां पहुंचे एयरपोर्ट पर और उसके बाद चार्टर्ड प्लेन हैं और वहां से सीधे उनको हैदराबाद ले जाया जाएगा। इस बीच में जो यहाँ पर बसंत चंपई सोरेन और इसके अलावा सत्यानंद भोक्ता और आलमगीर आलम, इनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि ये विधायकों के साथ में और गवर्नमेंट के साथ में ये पूरा कोऑर्डिनेशन करेंगे ताकि किसी भी विधायक को किसी तरह से ट्रैक या ट्रैप ना किया जा सके। ये पूरी यहाँ पर कवायद चल रही है। जो विधायक जा रहे हैं उनके साथ बाकायदा हमें जानकारी ये भी मिली है कि बाकायदा एक मैकेनिज्म इवॉल्व किया गया है कि उनके जो फोन वगैरह हैं उन सबका भी अपना एक मैकेनिज्म डेवलप किया गया है कि वो किसके संपर्क में रहेंगे और वहां कुछ पॉइंट पर्सन भी बनाए गए हैं जिनके जरिए वो कोऑर्डिनेट करेंगे रांची में जिससे भी कोऑर्डिनेट करना होगा। तो पूरी एहतियात ये बरती जा रही है कि किसी भी तरह से इन विधायकों को जो यहां से हैदराबाद ले जाए जा रहे हैं इनसे किसी का इस तरह का संपर्क ना हो पाए कि इनको प्रभावित करने की कोशिश की जाए। देखिए बात अभी भी समझने वाली है। 47 की बात की जा रही है, यहां जो गिनती हुई उसमें 43 थे। 43 के बाद जो 47 आता है उसमें जो 4 हैं सीता सोरेन को अभी मना करके लाए तो हैं, लेकिन सीता सोरेन बसंत सोरेन के नाम पर वो एग्री नहीं हुई है। हमें जो सोर्सेज बता रहे बसंत सोरेन का नाम फाइनल था, सीता सोरेन को मनाने की जिम्मेदारी बसंत सोरेन को दी गई थी, लेकिन सीता सोरेन इस बात में एकदम अड़ गई कि बसंत सोरेन को शामिल किया जाएगा और सीता सोरेन को हक कैसे नहीं मिलेगा। उन्होंने अपनी बेटियों का भी हक का सवाल उठाया कि उनकी बेटियों की भी पॉलिटिकल लीगेसी में भूमिका है तो उनका भी हक होना चाहिए। तो ये सारे मसले हैं। चमरा लिंडा अभी भी इनकी पहुंच के बाहर हैं। इसके अलावा लोबिन हेब्राम से हमारी आज सुबह ही बात हुई है, वो यहीं पर हैं, रांची में ही हैं, लेकिन यहां पर नहीं आए हैं। तो ये सारे ऐसे पेच हैं जो थोड़ा अनसुलझे हुए हैं। और ये तस्वीरें अभिषेक अपनी बात आप पूरी कीजिएगा, थोड़ी देर के लिए रुक जाइए। वहां विधायक पहुंच गया है रांची एयरपोर्ट, वहां की तस्वीर हम दिखा रहे हैं। एक चार्टर्ड प्लेन पर सवार होकर ये तमाम लोग हैदराबाद जाएंगे और शपथ ग्रहण समारोह की प्रक्रिया भी संपन्न हो चुकी है। जब सरकार विश्वास मत हासिल करेगी उस वक्त गठबंधन के पास संख्या था, आप लोगों ने देखा वीडियो के ऊपर, आपने ही चलाया वो। उसके बावजूद महामहिम की तरफ से न्योता नहीं आया क्योंकि ये जो किया गया था वो पूर्वाग्रह से किया गया था। उन्होंने पहले से तय किया था कि शपथ ग्रहण नहीं होने देना और वो देर इसलिए कर रहे थे कि वो विधायकों को तोड़ सके। भाजपा का 2 प्लान था। एक तो ये प्लान था कि वो बाहर से समर्थन देके विधायकों को तोड़कर एक सरकार बनाए। दूसरा प्लान ये था कि इस्तीफा के बाद जो है वो राष्ट्रपति शासन लागू करें। लेकिन जब हमने उनके सामने तुरुप का पत्ता चला और जब अपना संख्या बल दिखाया तो उनके पास और कोई उपाय नहीं बचा। उसके बावजूद प्रयास यही है, यहाँ बीएल संतोष बैठे हुए हैं, भाजपा का जो संघ का नेतृत्व करता है, उन सब की मंशा ये है
कि सरकार को, विधायकों को किसी तरह से अस्थिर किया जाए, तोड़ा जाए। और ये प्रलोभन से बचाने के लिए नहीं है, बिकने वाले नहीं है विधायक। ये विधायकों को की सुरक्षा की बात है कि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के दबाव में उनको कमजोर न किया जाए। आपके मुख्यमंत्री के ऊपर झूठा मुकदमा करके ईडी के केस में उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। तो आप कहाँ कहते हैं कि आपकी सरकार होने के बाद आप सुरक्षित हैं? क्या आप सुरक्षित हैं? क्या आपका साथी दिल्ली में सुरक्षित है? आपके साथी पत्रकार को गाड़ी से उठाकर थप्पड़ से पुलिस से पिटवाया जाता है। कितनी घटनाएं हैं? सरकार की भाषा, हमने ये नहीं कहा। विधायकों की जो यूनिटी है, जो नंबर से प्लान फेल हो गए, आपको लगता है इनके अभी तक के सारे? उनके प्लान फेल इसलिए हो गए क्योंकि हमने उनसे ही सीखा है और उनका उन्हीं को फेरा है। उन्होंने हमें 20 दिया था, हमने 21 फेरा है और आने दीजिए समय, सूद समय वापिस होगा इस सरकार को। विधायक जा रहे हैं आप लोग के साथ? हमारे सारे विधायक जिनको यहाँ आवश्यकता थी यहाँ रुकने की, वो यहाँ हैं। उसके अलावा सब लोग हमारे साथ हैं। वहाँ में कितने लोग बैठे? संख्या बल आप ये मान लीजिए, अगर हमारा 49 का संख्या है, 50 में एक कम होकर 49 का संख्या है, तो जितने लोग यहाँ जिन्होंने आज शपथ लिया, उसके अलावा 1-2 लोग जो हैं, जो कि आज कार्यक्रम है, स्थापना दिवस है जेएमएम का, उसके। तो अभी की बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। झारखंड में अब चंपई सरकार, चंपई सोरेन वहां पर मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले चुके हैं और अभी जो जबरदस्त हलचल देखने को मिल रही है वो रांची एयरपोर्ट पर ये तमाम विधायक हैदराबाद जाने के लिए वहां पर पहुंचे हैं। चार्टर्ड प्लेन से हैदराबाद पहुंचेंगे ये विधायक। आप देख रहे हैं इन तस्वीरों में। नहीं चलाया, उसके बावजूद महामहिम की तरफ से न्योता नहीं आया, क्योंकि ये जो किया गया था वो पूर्वाग्रह से किया गया था। उन्होंने पहले से तय किया था कि शपथ ग्रहण नहीं होने देना, और वो देर इसलिए कर रहे थे कि वो विधायकों को तोड़ सके। भाजपा का 2 प्लान था। एक तो ये प्लान था कि वो बाहर से समर्थन देके विधायकों को तोड़कर एक सरकार बनाए। दूसरा प्लान ये था कि इस्तीफा के बाद जो है वो राष्ट्रपति शासन लागू करें। लेकिन जब हमने उनके सामने तुरुप का पत्ता चला और जब अपना संख्या बल दिखाया तो उनके पास अब कोई उपाय नहीं बचा। उसके बावजूद प्रयास यही है, यहाँ बीएल संतोष बैठे हुए हैं, भाजपा का जो संघ का नेतृत्व करता है, उन सब की मंशा ये है कि सरकार को, विधायकों को किसी तरह से अस्थिर किया जाए, तोड़ा जाए। और ये प्रलोभन से बचाने के लिए नहीं है, बिकने वाले नहीं है विधायक। ये विधायकों की सुरक्षा की बात है कि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के दबाव में उनको कमजोर न किया जाए। आपके मुख्यमंत्री के ऊपर झूठा मुकदमा करके ईडी के केस में उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। तो आप कहाँ कहते हैं कि आपकी सरकार होने के बाद आप सुरक्षित हैं? क्या आप सुरक्षित हैं? विधायकों की क्या आप? तो बीजेपी पर बहुत ही गंभीर आरोप लगाए गए। कहा यह गया कि दरअसल विधायकों को तोड़कर सरकार बनाने का प्लान था और एक और भी प्लान था राष्ट्रपति शासन लागू करने का, लेकिन वो तमाम जो प्लान है वो विफल साबित हुए। बहरहाल इस खबर में कुछ और जानकारी जैसे ही हमें मिलेगी वो भी आप तक हम पहुंचाएंगे। लेकिन एक और बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। अरविंद केजरीवाल वहां आम आदमी पार्टी के दफ्तर पहुंचने वाले हैं। दरअसल चंडीगढ़ में जो चुनाव हुआ था मेयर का, उसमें घपले का आरोप बीजेपी पर लगाया गया है आम आदमी पार्टी की तरफ से, और बीजेपी दफ्तर के बाहर जबरदस्त प्रदर्शन किया है आपने। आपको वो खबर भी दिखाएंगे।